मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अक्सर हम कहते हैं कि इंसान जो इस धरती के ऊपर आया, उसकी बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती है। जो वह परिवार में होता है, उसका ध्यान होता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। करता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें एक रोल मिला होता है। एक बाप का, एक माँ का, एक बेटी का, एक बेटे का, भाई का, बहन का, ये अलग अलग हमें रोल मिले होते हैं। अगर इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अर्थात बाप जब अपने परिवार का, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता है। इसी प्रकार से भाई भाई में प्रेम हो। आज उदाहरण दिए जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी के उदाहरण दिए जाते हैं भाइयों के। इसी प्रकार से कहते हैं कि रोल किस प्रकार से हमारा। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर हमारा रोल ही अच्छा नहीं होगा, किसी भी तरीके से ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें जो जिम्मेदारी दी हुई होती हैं, अगर बखूबी से उसको निभाने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं कि उस इंसान की, उस व्यक्ति की सराहना होती है। सिर्फ ये नहीं इंसानी चोले का आने का मकसद कि मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, किसी नौकरी के ऊपर लग गए। कहते हैं और भी इसका मकसद होता है। ये जो चीज़ें हमें मिली है, घर अच्छा मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, तो कहते हैं कि ये पशु पंछी भी कर रहे होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि इंसानी चोला बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथनी गावा, साधन दा मोक्ष कर द्वारा पाइनी जे परलोक संभारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये मानी चोला प्राप्त होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं इंसानी चोले में जाऊं। और ये जो इंसानी चोला है, सिर्फ ये नहीं कि मैं परिवार का पालन पोषण करूं, ये रोल भी हमने निभाने होते हैं। इसके साथ साथ हमने ईश्वर को, परमात्मा को भी याद रखना होता है, जिसके लिए हमें ये जन्म मिला होता है। अगर नहीं करते हैं, इसके बारे में लिखा है कि निंद्रा भोजन भोग गए ये पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक नर में तो ज्ञान बिना पशु जान। हम नींद लेते हैं, पशु पंक्षी भी लेते हैं। हमारे बच्चे होते हैं, उनके भी होते हैं, पशु पंक्षियों के, जानवरों के भी होते हैं। अगर हमारा घर होता है, उनका भी घर होता है। एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो भी अपना बड़ा सुंदर सा घर बना लेती है। फिर क्यों कहा जाता है कि बड़े बाग मनुष्य तन पावा? इसलिए कहा जाता है कि इसी जोनी में आके इंसान ईश्वर की, परमात्मा की इबादत बंदगी कर सकता है, जिसके कारण घरों का माहौल जो होता है ये स्वर्ग बन जाता है। किसके कारण? जहाँ पर ईश्वर का, परमात्मा का यशोगान किया जाता है। स्वर्ग का नक्शा बन जाता है, जिस कार भी बस जावे नाम। जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, वहाँ पर कहते हैं सुख होता है, शांति होती है, अमन होता है, चैन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।